हेलो दोस्तों, मैं हूं नीमा, आपकी दोस्त अगेन। आज दोबारा से मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी बातें और ज़्यादा कर लूं, क्योंकि रास्ते में जब आते हुए मैं बातें कर रही थी तो चलते चलते बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कई सारे विचार थे जो मन में रह गए। तो अब घर पहुंच चुकी हूँ। ये सारी मिठाइयाँ हैं जो मैंने रक्षाबंधन के लिए बच्चों के लिए ली है और ख़ुद भी खाऊंगी, क्योंकि त्यौहार का खाने से बहुत गहरा लेना देना होता है। त्यौहार होता ही इसलिए है कि हम तरह तरह की चीज़ें घर में बनाते हैं, खाते हैं और खुश होते हैं। स्पेसिफ़िक ये डेज़ हमारी लाइफ में बहुत सारे रंग भर देते हैं, पर इससे अलग इसके मूल में जाकर अगर देखें तो हर त्यौहार जिस रीज़न से मनाया जाता है उस रीज़न को फॉलो करना, रिचुअल्स के तौर पर केवल कर्म कांड तक सीमित न रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, आग्रह है, निलय फाउंडेशन की अध्यक्ष होने के नाते मेरे सदस्य में कई सारे नए मेरे फाउंडेशन में, मेरे समूह में कई सारे नए सदस्य जुड़े हैं। कई सारे पुराने लोग जो निष्क्रिय थे या फिर किसी भी रीज़न से पीछे भी छूट गए, उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस सफ़र में 3 वर्ष पूर्ण होने तक मेरा साथ दिया। और आगे के सफ़र में जो मेरे साथ चलने वाले हैं उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। और इस रक्षाबंधन हम सभी एक दूसरे की रक्षा करने का, एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता मूलक वचन निर्वहन करने का प्रण लें अपने मन में, ताकि हमारी संस्था बहुत आगे जाए, बहुत फले फूले। कई लोगों के मन में बहुत दूषित विचार हैं, उन विचारों का मैं कड़ा विरोध करती हूँ। कुछ एकाध शख्स जो मेरे महिला होने पे उन्हें समस्या है कि महिलाओं के साथ क्या काम करना, तो मैं उन्हें इस रक्षाबंधन ये विशेष संदेश देना चाहती हूँ। अगर महिला न होते तो ये वाक्य कहने के लिए जीवा के साथ आपका सर्वस्व न होता। कोई भी पुरुष बिना महिला के अपने अस्तित्व को धारण नहीं कर सकता है। इसलिए महिलाओं को कुछ मत दीजिए, कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं। जो दे सकती है वो महिला देती है आपको। जीवन, संस्कार, परिवार, धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष के लिए अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो पुत्र नामक सत्ता का आगे हस्तांतरण करने हेतु वो रिश्ता देती है जो आपको मुखाग्नि देती है। अभी तो अगर इस संदर्भ में ये कहा जाए कि पुत्र और पुत्री के कॉन्सेप्ट को क्या मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करती। मेरे लिए पुत्र और पुत्री दोनों समान है। परंतु हिंदुइज्म की अगर बात करें तो धार्मिक संस्कारों में पुत्र जो आपको मुखाग्नि देगा वो भी एक महिला ही देती है। तो एक महिला जो आपके जन्म से लेके आपके वंश के निर्धारण के क्रम को आगे बढ़ाती है, आपके वंश की वृद्धि करती है, उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं। देती तो वो है सदैव। इसलिए उससे आशीष लें, उससे सकारात्मक विचार लें। अगर उसमें वाक शक्ति है तो ये प्रवीणता है, इसको मस्तक पर धारण करें। उसे माँ तुल्य, बहन तुल्य, पुत्री तुल्य, मित्र समझकर। इसमें पुरुष वर्ग का अहंकार कभी घायल नहीं होना चाहिए कि किसी महिला को बोलना अच्छा आता है, वो नौकरी करती है, वो अपने काम कर सकती है, वो अपने निर्णय ले सकती है, वो आर्थिक रूप से सबल है। ये विवाद का विषय ही नहीं। जो जन्म दे सकती है, जो मृत्यु के अंतिम पायदान तक मुखाग्नि देने के लिए अगली पीढ़ी को आपको दे सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। इसके लिए उसका आर्थिक रूप से सबल होना ज़रूरी नहीं है। उसके अंदर एक आत्मबल होता है। उस आत्मबल के भरोसे ही महिला पूरी दुनिया का सामना कर सकती है। कई ऐसे उदाहरण हैं समाज में कि एक पिता की मृत्यु हो जाए तो महिला अपने बच्चों को पाल लेती है, संस्कार देती है, परिवार देती है, समाज देती है, शिक्षा देती है, सब कुछ देती है। पर अगर एक महिला की मृत्यु हो जाए परिवार में तो पुरुष तुरंत दूसरी शादी कर लेता है। उसके घर वाले ही बड़े परेशान हो जाते हैं। अकेले कैसे जीवन जिएगा बेचारा। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 हैं, जो भी हैं,
कैसे पलेंगे, कैसे होगा। सोचिए, समाज के भी दिमाग में ये चीज़ घर कर चुकी है कि महिला है तो सब संभव है, पुरुष है तो कुछ संभव नहीं है। खैर, मैं पुरुष समाज पर कुठाराघात नहीं करना चाहती। बिना पुरुषों के जीवन का क्रम नहीं बना रह सकता है, परंतु अब तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये भी कहना संभव नहीं है। पर हाँ, इन विवादों से अलग हटकर पुरुष पुरुष रहे, महिला महिला रहे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का सहयोग करें और इस रक्षाबंधन पर अपने अपने जुड़े हुए रिश्तों को संरक्षित करें। रक्षाबंधन इसी का नाम है, इसका नाम नहीं है कि भाई बहन को और बहन भाई को केवल संरक्षित और सुरक्षित करें। हर उस बहन को संरक्षित और सुरक्षित करिए जो आपकी पत्नी है, माँ है, सखी है, बहन है, किसी और की बहन है, सखी है, कुछ भी है। क्योंकि माँ परिवार की सबसे पहली शिक्षिका होती है और परिवार को वो पाठशाला जैसा एक बच्चे के लिए तैयार करती है। बच्चे के सीखने का क्रम, समाजीकरण उसे माँ देती है। तो सभी रक्षाएं इस माँ के रिश्ते से शुरू होकर इस माँ के गर्भ से निकलने वाले रिश्तों के लिए ही है। तो बस कुछ ना करें, कुछ ना करके बस ये करें कि आप जो है वो रहें और जो है वैसे वो रहने दें। किसी के अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठाएं। अभी तो अब एक तीसरे समुदाय वर्ग, जिसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, उसे भी संबोधित करने का अधिकार सरकार ने हमें नहीं दिया। अब व्यक्ति विशेष बताएगा कि उसका जेंडर क्या है, वो कैसा महसूस करता है। तो है, समाज में अवधारणाएँ हैं, समाज है। बस हम समाज में बेहतर करने की ओर आगे बढ़ें और ये बेहतर से बेहतरतम तब हो सकता है जब सोच सकारात्मक हो। इसलिए आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं अपने आप को बेहतर बनाने की ओर। तब तक बने रहिए मेरे साथ। मिलती हूँ अगले फिर से किसी प्रवचन वाले मुद्दे के साथ, क्योंकि बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इससे भी बड़ा रोष है लोगों को। लोग मुझे व्यंग्य के रूप में कहते हैं कि बड़ा बोलती है, बोल करके अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट दिखाती है, बोल करके घमंडी है, बताती है कि देखो मैं सक्षम हूँ। पर ऐसा नहीं है। अपना अपना शौक़ है। किसी को पीना पसंद है, किसी को खाना पसंद है, किसी को जीना पसंद है, मुझे बोलना पसंद है। और जैसे सबकी पसंद सबकी है, वैसे मेरी पसंद मेरी अपनी है। तो इस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। आपको पसंद है, आप सुने, ग्रहण करें। नहीं पसंद है तो भी अगर ग्रहण करने लायक लग रहे हो मेरे विचार में कुछ बिंदु, तो उसे ग्रहण करें, क्योंकि बात मानवता की करती हूँ, बात समाज की करती हूँ। कहीं अगर बात मेरी व्यक्तिगत भी है तो उस व्यक्तिगत परिवेश को मैं समाज से जोड़ कर देखती हूँ। तो बस अभी के लिए इतना ही, नहीं तो जबड़े दर्द करने लगेंगे और आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए फिर से मिलती हूँ कल। वैसे मैंने साड़ी वेयर की है, अच्छी लगती है। लोग बोलते हैं मैं साड़ी में अच्छी लगती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं। जिस दिन मैं साड़ी पहन के स्कूल जाती हूँ मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत एडमायर करते हैं। हर बच्चा जो भी मुझे देखता हुआ गुजरता है, मैं वहाँ बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं वहाँ बहुत अच्छी लग रही हूँ। और कई सारे लोग जलते भी हैं जो बोलते हैं अपने आप को बड़ा बनती है, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चों का ये जो प्यार है ना, ये मुझ में एक अलग सा ही आत्मविश्वास भर देता है और मुझे जवान कर देता है। तो मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। ये पंक्ति मैं ऐसे ही नहीं बोलती रहती। प्यार है, दुलार है लोगों का, और इसके भरोसे ही तो दुनिया चल रही है। आप ही सोचिए, एक ही बंदे से दुनिया का हर कोई नफ़रत नहीं कर सकता और हर कोई प्यार भी नहीं कर सकता। तो सबको प्यार करने वाले भी लोग बहुत होते हैं और नफ़रत करने वाले लोग भी बहुत होते हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के भरोसे पर अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना चाहिए और अपनी सोच को इस दिशा में लेकर चलना चाहिए कि हम में कुछ बात है, हम दूसरों से अलग हैं जो आपको प्यार करते हैं, क्योंकि उनका प्यार ही इसलिए है कि आप उन्हें औरों से बेहतर देखते हैं। कभी देखा है कि आप किसी से इम्प्रेस नहीं हैं और वो आपको प्यार करता हो? नहीं होता। ये तो बुद्धि का विषय है, मन का विषय है, व्यवहार का विषय है। तो चलिए
मिलती हूँ कल आपसे रक्षाबंधन के दिन बच्चों के रक्षाबंधन के वीडियो के साथ और फिर से किसी प्रवचन के साथ। अच्छा लगे तो सुनते रहिए, नहीं अच्छा लगे तो भी सुनिए, धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी रक्षाबंधन। ये मेरा बेटा रारा रीरी, वो मेरी बेटी रूरू रूरू, और ये मेरी मिठाई। और आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा चाहती हूँ, और ना बुरा लगा हो तो बस मेरे साथ बने रहिए।